दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार था। जहां हर तरफ इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जा रहा था, वहीं मुंबई के एक कोठे में अजीब सी उदासी और निराशा छाई हुई थी। क्योंकि वहां पर काम करने वाली जो बेचारी लड़कियां थीं, आज उन्हें भी अपने भाई की बहुत याद आ रही थी और इसीलिए वो रो रही थीं, सिसक रही थीं। हालांकि उन्हें ये भी पता था कि शायद ही इस जन्म में अब अपने भाई से मिल सकें, क्योंकि उनका काम ही ऐसा था, उनका पेशा ही ऐसा था। लेकिन तभी एक उम्मीद की किरण जागती है। एक आदमी हाथ में मिठाई का थैला लेकर और रक्षाबंधन लेकर और एक बैग में पैसे लेकर उस कोठे के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ पर जाकर कहता है कि आज मैं जो है यहाँ पर राखी बंधवाने के लिए आया हूँ। अब सारी लड़कियाँ हैरान हो जाती हैं, सोचती हैं कि अभी तक जो भी यहाँ पर आया वो सिर्फ अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आया है और मतलब के लिए आता है। आज ये कौन सा शख्स आ गया जो हमारा भाई बनने के लिए तैयार है। फिलहाल दोस्तों, वो लोग खुशी खुशी उसे राखी बांधती हैं और ये पल बहुत भावुक होता है। सारे लोग रोने लगते हैं, कुछ लड़कियां उसे गले लगाकर रोने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये सारा कुछ ख़त्म हुआ, वैसे ही पुलिस का एक झुंड उस कोठे के अंदर प्रवेश करता है। अब सारी लड़कियां देखकर हैरान हो जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि हो ना हो पुलिस इसी लड़के के पीछे पड़ी है। वो दोस्तों उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन आज मैं अपने भाई को यहाँ पर कम से कम यहाँ से पुलिस को तो नहीं ले जाने दूंगी। दोस्तों, आखिर कौन होता है वो लड़का जिसके पीछे पुलिस पड़ी थी और वो क्यों इन लड़कियों से राखी बंधवाने आया था? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा और आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के कमाठीपुरा की। मई 2022 का वो दिन था जब एक लड़का जिसका नाम सुनील होता है, वो उदास और निराश बैठा हुआ था, क्योंकि दोस्तों उसकी कोई बहन नहीं थी और उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी था। तो फिर वो अपने घर से निकलता है और एक दुकान पर जाता है। वहाँ पर 5 किलो मिठाई लेता है और फिर एक दुकान पर जाता है, 20-25 रक्षाबंधन लेता है और उसके बाद एक बैग में वो 1 लाख रुपए लेता है और उसके बाद निकल पड़ता है बहनों की तलाश में। और ये तलाश उसकी ख़त्म होती है कमाठीपुरा के कोठे में। कोठे के अंदर जब वो सारा कुछ लेकर प्रवेश करता है तो वहाँ पर एक अजीब सी उदासी थी, निराशा थी, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार था। काम करने वाली जो लड़कियाँ थीं, उन्हें भी अपने भाई की याद आ रही थी। लेकिन उन्हें पता था कि अब वो जिस पेशे में है, जिस धंधे में है, शायद उनका इस जन्म में अपने भाई से मिलना या उनके हाथ में राखी बांधना लगभग नामुमकिन है। तभी सुनील उस कोठे के अंदर प्रवेश करता है। उसको पहले तो लोग हैरानी भरी निगाहों से देखते हैं, लेकिन फिर वो उस कोठे के मालकिन के पास जाता है और कहता है कि मुझे जो है यहाँ की जितनी लड़कियाँ हैं काम करने वाली, उनसे राखी बंधवाना है। वो मैडम कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसी लड़कियों को अपनी बहन बनाना चाहते हो कि जिनके बारे में पता नहीं लोग क्या क्या सोचते हैं। कहता है कोई बात नहीं, मुझे जो है राखी बंधवाना है। अब दोस्तों, उसके बाद जो है सारी जो लड़कियां थीं वो एक एक करके आती हैं और सुनील के कलाई पर राखी बांधती हैं। बदले में जो मिठाइयाँ लाया था, इतना मिठाई तो खा नहीं सकता था, वो थोड़ा सा खाता है और उसके बाद वही मिठाइयाँ उन लड़कियों को खिला देता है। एक एक करके सारी लड़कियाँ जो हैं उसके कलाई पर राखी बांधती हैं। कुछ तो फपक फपक कर रोने लगती हैं, उसके लिपट जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि शायद ही इतने दिनों में कोठे पर कोई ऐसा भी व्यक्ति आया था जो उनको बहन की नज़रों से देख रहा था। क्योंकि आज तक जो भी आता था बस वही अपने मतलब के लिए आता था और जाने किस किस दशा से उन लड़कियों को गुजरना पड़ता था। लेकिन आज एक ऐसा शख्स था जिसे देखकर उनकी आंखों में आंसू थे और जिसे देखकर वो गर्व महसूस कर रही थी। अब दोस्तों, सारी लड़कियां सुनील को राखी बांधती हैं। सुनील उन्हें समझाता है, कहता है कि जो भी काम है जिसमें किस्मत ने तुम्हें धकेल दिया है, उसे पूरी मेहनत से करो, लगन से करो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और फिर उसके बाद कहता है कि क्या और कोई बचा है? तो फिर कहते हैं नहीं, कोई और नहीं बचा है। तो कहता है ठीक है, अब मैं कहीं और जाता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे पास जो पैसे हैं, मिठाइयाँ हैं, राखी हैं, सब बचा है, कहीं और बंधवा लेता हूँ। तब तक मैडम अपने एक वर्कर को भेजती है, कहती है जाओ और 6-7 लड़कियाँ होंगी, उनको भी ले आओ। दोस्तों, वो जाता है, 7 लड़कियां और थीं, उनको भी लेकर आता है जिनकी उम्र थोड़ी कम थी। और उसके बाद वो भी उसे राखी बांधती हैं। वो कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, रोती हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ये सब पूरा होता है और सुनील वहाँ से निकलने वाला होता है, वैसे ही पुलिस की एक टीम धड़ाक से उस कोठे के अंदर घुस जाती है, जिसमें महिला पुलिस भी होती हैं। अब जब पुलिस वालों को ये लोग देखते हैं तो घबरा जाते हैं, सोचते हैं पुलिस कहाँ से आ गई, किस लिए आ गई। वो सोचते हैं हो ना हो ये जो लड़का है, इसी को पकड़ने के लिए ये पुलिस जो है वो आई है। दोस्तों, उसके बाद वो उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं, उसे छुपाने की कोशिश करती हैं, कहती हैं कि आप घबराओ नहीं, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे, आपको यहाँ से हम नहीं ले जाने देंगे इन लोगों को। लेकिन दोस्तों, अब उन्हें क्या पता कि माजरा जो है कुछ और ही था। दरअसल वो जो लड़का था, वो जो व्यक्ति था, वो खुद ही एक पुलिस वाला था, पुलिस इंस्पेक्टर सुनील। अब उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये पुलिस वाला है और यहाँ पर क्या करने आया है।
तो दोस्तों दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। बात है 2018 की, जब मुंबई के नासिक से एक ही गांव से कुछ दिनों के अंदर में 4 लड़कियां गायब हो जाती हैं, जिसमें 2 बालिग थीं। उसके बाद परिवार वाले रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं उनकी गुमशुदगी का। पुलिस बहुत छानबीन करती है लेकिन उन लड़कियों को कोई पता नहीं लगता। अब उसी में से एक व्यक्ति जो कि किसी बड़े नेता के यहाँ काम करता था, उसकी भी बेटी थी। तो पुलिस वालों पर प्रेशर पड़ता है, काफ़ी दबाव पड़ता है वो उन लड़कियों को ढूंढने का। अब पुलिस जो है पूरा छानबीन करती है और इधर उधर फिलहाल किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और फिर वो कहता है कि उन लड़कियों को कोठे तक पहुंचा दिया गया है। उसके बाद पुलिस वाले आते हैं, मुंबई का रुख करते हैं, कमाठीपुरा में इधर उधर खोजबीन करते हैं, इधर उधर रेड मारते हैं। लेकिन दोस्तों उन लड़कियों का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा था। तभी जो इंस्पेक्टर सुनील थे उनके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना ऐसा करें कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है नज़दीक आ रहा है और हमारे कुछ पुलिस वाले इस तरीके से कोठे पर जाएं और राखी बंधवाएं। तो ये सारा प्लान जो है इंस्पेक्टर सुनील का था। तो 2-3 ऐसे इंस्पेक्टर जो थे वो रेडी हुए और 2-3 कोठों पर जहां पर उन्हें सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे कोठों पर तहखाने होते हैं और उसके अंदर जो लड़कियां हैं वो छुपाई जाती हैं, जब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है तो इंस्पेक्टर सुनील ऐसे एक कोठे के अंदर जाते हैं और जहाँ पर दोस्तों वाकई में जो बाद में 7 लड़कियाँ आई थी उनमें से जो 4 थी वो नासिक के उस गाँव की थी। बाकी जो 3 लड़कियां थी वो उत्तर प्रदेश से लाई गई थीं और इन लोगों को छुपा कर रखा गया था। लेकिन जब मैडम ने देखा कि ये जो शख्स है ये कह रहा है कि जो भी आपका काम है, धंधा है, उसे मेहनत से करो, लगन से करो, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई खतरा नहीं है, और फिर वो भी जो है कुछ पैसों के लालच में उन लड़कियों को बुलवाती हैं राखी बांधने के लिए। और तभी दोस्तों जैसे ही सुनील के हाथ पर वो राखी बांधती हैं, अपने टीम को मैसेज कर देते हैं। वहाँ से मात्र कुछ ही दूरी पर करीब 10 महिला पुलिसकर्मी और 10-12 पुरुष जो है पुलिसकर्मी थे वो खड़े थे। और जैसे ही मैसेज पाते हैं सुनील का, वो लोग वहाँ से फ़ौरन आते हैं और वहाँ पर घुस जाते हैं। आते ही जो मैडम थी उन्हें हिरासत में लेते हैं और उसके बाद फिर अफरा तफरी मच जाती है। अब मामला लोगों के समझ में आता है। तो दोस्तों अभी तक जिसे भाई समझ रही थी, अब वो लोग डर के मारे कोने में खड़ी हो जाती हैं। इन लड़कियों के चेहरे को ढक कर वहाँ से निकाला जाता है। लेकिन जब सुनील सबसे आखिर में निकल रहे थे तभी एक लड़की कहती है कि भैया क्या आपका काम पूरा हो गया? सुनील पलट कर उसे देखते हैं, कहते हैं कि क्या मतलब? कहती है कि क्या बस यही मिशन था आपका और आपका काम पूरा हो गया? मैंने आपको राखी बांधा है तो क्या आपसे कुछ कह सकते हैं? सुनील बोलते हैं बेशक कहो, क्या बात है? वो कहती है कि क्या आप हमारी कुछ मदद नहीं करेंगे? क्या हमको भी यहाँ से निकालोगे? अब सुनील जो है वो एक बार उनसे सबके तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कौन सी ऐसी बहनें हैं जो यहाँ से निकलना चाहती हैं? दोस्तों जब फिर एक बार वो बहनें कहते हैं तो फिर सारी लड़कियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वहाँ से 7 लड़कियाँ भी फिर ऐसी थीं जो कहती हैं कि हाँ हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। लेकिन उनके दिमाग में ये था, वो कहती हैं कि हम यहाँ से निकल जाएंगे तो करेंगे क्या? सुनील कहते हैं कि इसके बारे में भी सोचा जाएगा, लेकिन अगर निकलना चाहती हो तो अभी वक्त है, मेरे साथ ही निकल लो, मेरी पूरी टीम है। दोस्तों उसके बाद उन 7 के अलावा भी और भी लड़कियाँ थीं, ये सारी वहाँ से निकल आती हैं और उसके बाद जब वो आती हैं तो फिर उनके भी बेहतर ज़िंदगी जीने का इंतज़ाम किया जाता है। जो फ़िलहाल ये 7 लड़कियाँ थीं जो नासिक और यूपी से थीं, उन्हें तुरंत उनके घरों के लिए रवाना किया जाता है और इन लड़कियों का पुनर्स्थापना किया जाता है। उन्हें टेक्निक सिखाई जाती है, उन्हें अलग अलग कामों पर लगाया जाता है और धीरे धीरे फिर ये अपने घर को जाती हैं जहाँ पर इनका घर था, जहाँ से कभी ज़बरदस्ती कोई काम दिलवाने के बहाने ले आया था, कोठे पर बेच दिया था, कोई किसी के साथ भाग गई थी, कोठे पर बेच दिया था। फ़िलहाल उनके साथ जो है पुलिस जाती है उनके घर पर, उनकी काउंसलिंग करती है, समझाती है। और दोस्तों इस तरीके से इंस्पेक्टर सुनील के द्वारा एक बेहतरीन काम को अंजाम दिया जाता है। तो दोस्तों इंस्पेक्टर सुनील के बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने जो कुछ किया वो सही था या गलत? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।